बाबा जी, जहाँ पर सनातन का ये सैलाब टूटा है, यानी आस्था का केंद्र बना हुआ है महाकुंभ, जिस क्षेत्र में लगा हुआ है, मुसलमानों का कहना कि ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उन लोग का है? उनके बाप का नहीं है ये देश। सीधी बात कहें बुरा लग जाएगा। ये देश किसका है? राम का देश था। राम कब पैदा हुए? आपका तो 1400 वर्ष पहले आपका धर्म बना है। इस्लाम धर्म 1400 साल हुआ है ना जी। और हमारा जो धर्म है 5000 साल पहले भगवान किसटा हुए हैं? 5,500। फिर आइए 5,500 साल पहले किसटा हुए जी, है कि नहीं? और ये हमारा सनातन धर्म हजारों साल से चल रहा है। राम भी इसमें है, कृष्ण भी रहे इसमें। और बप की कैसे हो जाएगा? अगर बप का ही होता तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं है बप? जहाँ से लोग चले हैं, अरब से चले हैं, अब अरब में क्यों नहीं है? यही क्यों बता रहे हो? और कहाँ से तुम्हारा देश आएगा? अरे हमारे भगवान परशुराम जी ने 26 बार इस पृथ्वी से आताताइयों को नष्ट करके जी, नष्ट नाबूद करके दान कर दी थी ब्राह्मणों को जमीन। तो कहाँ से इनकी आ गई? अरे वही हमारा कहना है, यदि धोखे से आप आके बैठ गए थे इस भारत की भूमि पर और हमारे लोग यदि विश्राम में थे, नहीं ध्यान दे पाए, तो आपकी हो जाएगी क्या? ट्रेन की टिकट आपने ली है बम्बई तक की, तो बम्बई तक थी आपकी सुविधा, उतरो। अबे नहीं देना टिकट, आपको नहीं रखना। ये सनातनियों को देश है, बप कहाँ से आ गया? जब देश आजाद हुआ तो तुष्टीकरण नीति के तहत इनके पक्ष में वक्फ बना दिया गया कि अब आपकी जो पाकिस्तान की जमीन है वो आपकी ही रहेगी और भारत में जो आप जमीन छोड़ गए हो वो भी हमने तुम्हारी जमीन सुरक्षित कर दी। ये केवल नेताओं ने करा, ये गलत काम किया। हिंदू धर्म दान एक्ट बना दिया, क्यों बनाया? मुस्लिम एक्ट क्यों नहीं है? मुस्लिम दान एक्ट क्यों नहीं है? मस्जिद की आय को सरकार क्यों नहीं लेती? मंदिरों की आय को क्यों लेती है? ये वक्फ बोर्ड की चाल थी, वक्फ बोर्ड बना दिया गया। कोई जमीन नहीं है वक्फ बोर्ड की। ये सारी जमीन भूमि गोपाल की है, भगवान की भूमि है, सनातनियों की भूमि है। कैसे कह सकते हैं आप? वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। अगर बन गया है, बना है वक्फ बोर्ड, ये कुछ नीतियों ने, कोई कांग्रेस की सरकार ने बनाया जी, और समाप्त होना चाहिए। कोई वक्फ बोर्ड नहीं यहाँ पर नहीं है। बाबा जी, हम ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर ये हमारे जहाँ पर भी मतलब आराध्य देव जी का जन्म हुआ है, जैसे कृष्ण भगवान हो गए, राम जी हो गए, चाहे काशी विश्वनाथ हो गए, जितने भी यहाँ पर मतलब हिंदू धर्म के जहाँ जहाँ बड़े बड़े हैं, वहाँ पर मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना दिया गया, या जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ पर बना दिया गया। तो ऐसा मतलब क्यों आखिर हुआ? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? इस पर थोड़ा दर्शकों देखो, जब हम सोते रहेंगे ना तो घर में कोई भी घुस जाता है। यहाँ पर जैसे जहाँ पर वो लोग मस्जिद बनाए वहीं पर क्यों बनाए? वो उसके अलावा दूसरे जगह पर भी वो बना सकते हैं। देखिए, जब हम सोते रहेंगे तो लोग दूसरे घुसेंगे, और एक भाव तो ये होता है चोरी करना, और एक भाव होता परेशान करना। हमारे जब उनको लगता था कि सनातनियों का ये मंदिर है, यहाँ पूजा करने आते हैं, बाकी की जगह जाते नहीं है, तो हमारे ये मंदिरों को उन्होंने टारगेट किया। आप बताइए हम किस धर्म में हैं कि लोग जमीन पर कब्जा कर बनाते हैं? हमारे जैन धर्म में मंदिर के लिए जमीन खरीद के मंदिर बनाते हैं, हिंदू धर्म में जमीन खरीद के मंदिर बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, बौद्धों में भी जमीन खरीद के बनाते हैं, यहाँ तक कि ईसाइयों में भी खरीद के बनाते हैं। केवल तुम्हारा इस्लाम धर्म है जो तुम कब्जा करते हो हमारे मंदिर में, अतिगढ़ बनाते हो, जबकि इनका इस्लाम धर्म में लिखा है कि जिस जमीन पर विवाद हो उस जमीन पे इनको नमाज नहीं करना चाहिए। इनका लिखा है, फिर क्यों करते हो? आखिर क्यों करते हो? रोड पर भी होता है। हाँ? और मजार क्यों बनाते हो? अरे अरब में एक मजार भी नहीं है, हमारे भारत में क्यों मजार बनती है? अरब में एक भी मजार नहीं है। ये भारत बनाते हो आप केवल कब्जा करने के लिए। क्यों नाटक करते हो आकर के यहाँ पर? अरे आपको नमाज करना, नमाज करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? घर के अंदर करिए। हमारे करोड़ों करोड़ों सनातनी हर घर में हनुमान चालीसा करते नहीं करते? फिर करते हैं। तो तुम भी लोग भी करो अंदर बैठ करके, लेकिन नहीं, नाटक करोगे, बाहर आके मजार बनाओगे। क्यों बनाते हो मजार बाहर आकर के? केवल दिखाना करने के लिए, केवल देश पे कब्जा करने के लिए। अरे जो व्यक्ति जिंदा में कुछ नहीं कर पाया तो मरे में क्या करेगा? और जहां जहां ये बनी है मजार है, क्या है वे? एक करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की मौत का नतीजा है। चाहे अजमेर शरीफ हो, क्यों मानते हो आप? अजमेर का नाम अजमेर क्यों अभी तक? उसका अजमेर नाम था, नाम बदलना चाहिए।
अगर हम गुलामों में रह गए हैं कुछ दिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कभी जागेगा नहीं। आप जाग गए हिंदू। बाबा जी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो आज के जो जनरेशन है, मुस्लिम और लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को कब्जा कर किए हुए हैं, और भी जगह कब्जा किए हुए हैं, नाम भी बहुत जगह चेंज हो गया है, ये हो गया है। तो बाबा जी आपको इस समय बहुत सारे दर्शक लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदुओं को कैसे रहना चाहिए? पहले भी राक्षस थे हमारे यहाँ, मधु केटप था, चंड मुंड थे, महिषासुर थे, बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए हैं, है कि नहीं? और राक्षस को नास्ते नाबूद किया कि नहीं किया? और ये लोग भी गलत काम कर रहे हैं और नस्ते नाबूद हो जाएंगे। जो भी सनातन धर्म पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा वह नस्त नाबूद हो जाएगा। ये दिमाग में बिठा लीजिए। मैं भारत के करोड़ों करोड़ हिंदू से कहना चाहता हूँ कि आप अपने कर्म को पकड़े रहिए। आपकी जो लाइन है, जो आपकी नीतियां हैं, उन नीतियों का पालन करते रहिए। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दूसरा, हम सनातन धर्मी हैं, हमारे पास पवित्र माँ गंगा है, हमारे पास नर्मदा है, हम नदियों की पूजा भी करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। अरे ईसाई तो सूखा पेड़ लगाते हैं, हम हरा पेड़ लगाते हैं। हम प्रकृति पुरुषार्थ जगत को मानते हैं। अगर तुम ऐसा ही हो तो क्यों पानी पीते हो? हम तो वरुण देवता की पूजा करते हैं। आधे हिंदू तुम हो। भारत के करोड़ों करोड़ों मुसलमान सब हिंदू ही हैं। हिंदू हैं, सब हिंदू ही हैं, क्योंकि हमारे लिए उपयोग कर रहे हो तुम। अरे तुम चोरी से कर रहे हो, खुलेआम नहीं कर रहे हो। अरे पानी तुम हमारा पी रहे हो, क्यों पानी पी रहे हो? हमारे वरुण देवता है वो। तुम हमारे सूर्य का क्यों उपयोग कर रहे हैं? सूर्य देवता है हमारे यहाँ, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। तुम हमारे अन्न क्यों खा रहे हैं? क्यों? अन्न हमारा भगवान है, अन्नपूर्णा देवी है, क्यों खा रहे हैं? ये सब बंद कर दो। नाटक करते हो, नहीं नहीं मानेंगे। अरे सब हमारी चीजें हैं। जल हमारा देवता है, अन्नपूर्णा देवी है, सूर्य हमारे देवता है, धरती जहाँ पे तुम रह रहे हो धरती माता है। समुद्र वस्त्र देवी, पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी, विष्णु की पत्नी है। तुम उस पर क्यों रह रहे हो? धरती छोड़ दो। भारत की धरती छोड़ चले जाओ तो मान लेंगे। आरंभ हो जाकर के समुद्र डूब जाओ। अरे धरती में, हमारी धरती में रह करके तुम ये बात कहो, हमारे जमीन में बैठ के बात करो। अरे धरती हमारी माता है, तुम सारी चीज हमारे उपयोग कर रहे हो। जल हमारा पी रहे हो, रोटी हमारी खा रहे हो, अन्न हमारा खा रहे हो, वस्त्र हमारे पहन रहे हो। अरे भाई गर्व के साथ बोलो, ये देश है हमारा। अन्न जहाँ पर हमने पाया, वस्त्र जहाँ पर हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा। देश के साथ रहो। बाबा जी आपको इस समय दर्शकों से कहना चाहता हूँ, भाई हम सनातनी हैं और सनातन के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। इस देश में राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं। हमको समझना है हमें किसको आदर्श अपनाना है। हमारे भगवान राम के पास तीर कमान था, देखने के लिए नहीं था। भगवान शिव जी के पास त्रिशूल है, देखने के लिए नहीं है। माँ जगदम्बा के पास तलवार थी। सारे अस्त्र शस्त्र देवता हैं, ऐसा कोई देवता नहीं है जिसके पास शस्त्र ना हो। हम शस्त्र के साथ शास्त्र चलाते हैं और शास्त्र के साथ शस्त्र रखते हैं। इसलिए शास्त्र की नीतियों को अपनाइए, शास्त्र से चलाइए। और कोई शास्त्र के खिलाफ कार्य करता है तो उसे बताइए। जैसा कि बाबा जी के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिला, हिंदू राष्ट्र के विषय में बताएं, वक्फ बोर्ड के विषय में बताएं, और बाबा जी यहाँ तक बताएं कि ये यहाँ पर धरती पर जितने भी चीज़ है सब हम ही लोग का वो लोग उठा रहे हैं। तो बाबा जी लास्ट में हम यही चाहते हैं कि आपको इस समय बहुत दर्शक लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बढ़िया, महाकुंभ में आइए, स्नान करिए। जो नहीं आ पा रहे दूर से प्रणाम कर लीजिए। क्यों हमारे यहाँ 3 प्रकार की पूजा बताई गई है। मानसिक पूजा, कायिक पूजा, मानसिक वाचिक कार्य बोलने के द्वारा 3 पूजा है। तो जो आ सकते हैं आइए, और नहीं आ सकते तो मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए। हे गंगा मैया प्रणाम करता है, और महाकुंभ में शामिल हो जाइए। इसके अलावा भारत सनातनी देश है, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, और इसमें सहयोग करिए। बस केवल अपने आप को जान लीजिए। बकरियों के साथ रह करके शेर का बच्चा शेर बकरी नहीं हो जाता, शेर ही रहता है। बकरियों के साथ अगर शेर रह गया कुछ दिन तो बकरी नहीं हो जाएगा। भारत का एक एक हिंदू शेर है भाई, और वो शेर जाग गया। शेर जब उसे मालूम पड़ जाए ये बकरी है, बकरी की हम उनके साथ क्यों रहे, जाग गया, बता दिया गया। अब सनातनी को पता चल गया है, जो गंदा पानी पिला पिला के हमारे सनातनियों को। अरे आप देखो, गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बच्चों को मरवा दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा।
गुरु नानक जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करा दिया। कितने ऐसे लोग हैं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, कितने देखिए आप वीर देश की रक्षा के लिए अर्पित हुए हैं। क्या नहीं कर सकते थे लोग? परिवार चला सकते थे, बड़े बड़े व्यवसाय चला सकते थे, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए काम किया। हमारे भारत के करोड़ों करोड़ युवाओं से मेरा आह्वान है, राष्ट्र के लिए खड़े हो जाएं, किसी की प्रतीक्षा न करें, देश के लिए सोचें, धर्म के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें। और विशेष करके हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को समझें। किताब पढ़ें, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुस्तकों को पढ़ें। केवल जय श्री राम नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, अध्ययन करें धर्म का, कितनी शक्ति है हमारे यहाँ। और कोई दुरुपयोग करता है सत्य को उसे बताएं, ज्ञान अर्जित करें। सनातन धर्म में अथाह ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करें और लोगों को उपदेश करें। हमारा देश का एक एक व्यक्ति ने विश्व का नेतृत्व किया है। विश्व का भारत का एक व्यक्ति मात्र विवेकानंद ने जाकर के शिकागो में केवल शून्य बोलने दिया गया, उस शून्य पर भी उसने बोल करके 1 किलोमीटर दूर चला गया बोलते बोलते। लोगों ने प्रश्न किया कि तुम्हारे कृष्ण में क्या ताकत थी जो बंसी की आवाज पे आ जाते थे? तो उन्होंने कहा कि देखो ये ताकत थी कि हमारी आवाज में वो ताकत है कि आप लोग कहाँ पे खड़े थे वो कहाँ तक आ गए। अरे भारत का एक एक व्यक्ति भाई बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन चूंकि गंदे विचार, गंदे सामग्री उसे खिला खिला करके उसको नस्तानाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खोजिए। यमुना नदी में जो कालिया नाग था, जो अपने विष से यमुना को दूषित कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको निकाल के यमुना को पवित्र किया था। आज मैं भारत के करोड़ों करोड़ों हिंदू से कहना चाहता हूँ, इस देश को जो दूषित करने में लगे हैं, इस देश में जो ईर्ष्या फैलाने में लगे हैं, ऐसे लोगों को तुम देश से दूर कर दो, हम भी तुम्हें कृष्ण मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। 6 वर्ष की अवस्था में सक्टासुर को मार दिया था। हमारे यहाँ देखिए कोई ताली थोड़ी बजाई हम लोगों ने, ग्रेनेड तो खोलते थे। कौन पढ़िए, ज्ञान अर्जित करिए, भगवान कृष्ण को आप आदर्श समझिए, राम को अपना आदर्श समझिए। कितनी चीजें हमारे यहाँ। अरे जो उसकी कोई अस्तित्व नहीं था उसकी आप पूजा करते हो, क्यों जाते हैं दूसरे धर्म में, क्यों जाते हैं मजारों पे? जो जिंदा में कुछ नहीं कर पाया मरे में क्या करेगा? और हमारे यहाँ तो शमशान जाकर के आके नहाते थे फिर, और तुम जाके दूसरे हम मजारों पे जाके आके घर आ जाते हो, तो कहाँ से अच्छा आएगा? अरे पवित्र बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे तो सारा ज्ञान आएगा, अच्छा मन होगा, अच्छी चीजें आएंगी, परिवार अच्छा बनेगा, आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। लेकिन आप मजार पे प्रणाम करके आओगे, माथा टेक के आओगे, उसमें तलवार की नोक पर मजारों पर प्रणाम करवाया गया, तो आज वो डर के मारे आज भी लोग प्रणाम करने जाते हैं। अरे कायर क्यों मत बनो, आप वीर हो, वीरता दिखाओ। जैसा कि बाबा जी के माध्यम से जानकारी मिला कि कोई भी वस्तुएं में कोई खराब चीज हो जाती है तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देती है, तो उसे बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। बाबा जी को वही कहना था कि मतलब कोई भी वस्तुएं खराब हो जाती है तो उसको निकाल फेंक देना चाहिए। तो बाबा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जानकारी देने के लिए। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? डॉक्टर राजन गिरी जी बाबा जी, तो आपको इस समय काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो संदेश मतलब ये होता है कि वो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, महाकुंभ में आकर के अपना स्नान करें, और अगर स्नान नहीं कर रहे हैं तो नेट द्वारा या किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वो माँ गंगा को प्रणाम करें, और वो अपने घर से रह करके अपना भगवत गीता करते रहें। जी बाबा जी। बाबा जी इस समय आपको दर्शक लोग बहुत काफ़ी लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए यहाँ पर महाकुंभ के विषय में, और आपका क्या मत है इसके बारे में? महाकुंभ जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की यह विशेष योगदान रहा, जो महाकुंभ को पूरा विकसित किया। और हिंदू, जहाँ रही बात हिंदू का जी, तो वह हिंदू जो है सब एक हैं, वह सनातनी हैं, इसमें कोई जात धर्म नहीं है। केवल अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए लोग बताते हैं कि हाँ यहाँ जो है सभी धर्म अलग अलग से हैं, लेकिन सब सनातन हैं। और यह जो कुंभ होता है
यह प्रयाग की एक ऐसी धरती है जहाँ की यही एक ऐसा स्थान है जो कि कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ और माघ का जो है मेला लगता है। यहाँ लोग जैसे भगवान राम जब कल्पवास, जब उन्होंने वनवास जा रहे थे, तो उन्हीं की प्रक्रिया को लेकर के जो है यहाँ एक माह सारे लोग जो है आकर के यहाँ कल्पवास करते हैं और माँ गंगा के चरण में जो है धूप दीप नैवेद्य दे करके जो है हवन यज्ञ करके सारे लोग जो है अपना अपना पुण्य प्राप्त करते हैं और यही कामना करते हैं कि हाँ, यहाँ धरती हमारी जो है बिल्कुल स्वच्छ रहे। जब भागीरथी गंगा यहाँ नहीं थी जी, तो भागीरथी का ही परिवार जो है कई हजार वर्ष पहले जी, लेने में इनको जो है लाने में नाकाब रहे। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि भाई सब लोग नहीं कर पाए, ये लड़का आया कर दिया, तो उसी ढंग से जो है भागीरथी के हाथों द्वारा जो है इनके तप के द्वारा जो है माँ गंगा आई। इसमें भगवान शिव का भी योगदान रहा, सारे देवताओं का योगदान रहा जी। और यहाँ कल्पवास का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। क्या महत्व होता है बाबा जी? कल्पवास में ये होता है कि लोग आते हैं एक माह, जैसे पूर्णिमा से पूर्णिमा, शिवरात्रि से शिवरात्रि, ये आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पूजा जप तप और दान दक्षिणा ये सब अपना दे करके अपने शरीर का जो पाप या जो भी है वह सब पूर्ण कर्म करके जो है सत्कर्म को जाते हैं। महाकुंभ क्यों लगता है बाबा जी? और महाकुंभ लगता है तो देखते हैं यहाँ पर साधु संतों का एकदम आंकड़ा बहुत काफी रहता है, बहुत टूट कर यहाँ पर आते हैं। आखिर महाकुंभ क्यों लगता है? महाकुंभ से क्या होता है? आखिर क्यों लगता है? इसके बारे में दर्शकों को क्या? देखिए, कुंभ वही मैं बताना कि ये जो है माघ महात्म्य एक पुस्तक आती है, उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें खुद स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर आकर के जितने भी ऋषि मुनि और आम जनता वो एक महीने के लिए ये यहाँ माघ में आकर के पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं यहाँ रह कर के। इसी को जो है 6 साल पर, जब 6 साल बीत जाता है तो अर्धकुंभ लगता है जी। उस अर्धकुंभ में बड़े बड़े नागाओं, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े सरस्वती, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये सब आकर के वह भी अपनी यहाँ तपस्या करते हैं और पूजा पाठ अर्चना करते हैं। इसी ढंग से अर्ध कुंभ के बाद जो है वह 12 साल पर जो है कुंभ लगता है। कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ। इस साल जो है महाकुंभ है और यह योग जो है 144 वर्ष बाद ऐसा योग आया है जो कि इस पर्व पर जो है पूरा विश्व का कोई ऐसा देश बाकी नहीं जो कि यहाँ गंगा स्नान के लिए और प्रयागराज में न आया हो। और यही एक भारतवर्ष में यही एक ऐसी धरती है जहाँ पर कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ और माघ का जो है 1 महीने के लिए जो है यहाँ मेला लगता है। बाकी नासिक में भी नहीं लगता, उज्जैन में नहीं लगता, हरिद्वार में नहीं लगता। माघ महात्म्य जो है कहीं नहीं लगता, केवल प्रयागराज में ही, क्योंकि यहाँ 3 देवियाँ जो है जमुना जी, सरस्वती जी और गंगा जी, ये तीनों आकर के यहाँ मिल गई हैं। जमुना जी वहीं स्थापित हैं, सरस्वती जी वहीं हैं, केवल गंगा जी जो है वो बहती है, बाकी सब यहीं रहती है। यहीं रहती है? हाँ, यहीं रहती है। बाबा जी, महाकुंभ का क्या इतिहास है? अब महाकुंभ का इतिहास तो पहले से अच्छा है जी। हाँ, उसी को महाकुंभ का मतलब ये होता है कि इस साल 144 वर्ष बाद ऐसा योग आया है। नहीं, वो नहीं बाबा जी, जैसे महाकुंभ का क्या इतिहास है, कब से महाकुंभ लग रहा है? लोग बोलते हैं कि जब तो समुद्र मंथन हो रहा था तो... जब समुद्र मंथन जो है, जब देवता और राक्षस दोनों में विवाद था तो इन लोगों ने जो है कहा कि भाई चलिए ठीक है, समुद्र मंथन किया जाए जी। और उस समुद्र मंथन पर जो है जो पर्वत था जो है जिससे शिला जी, जैसे बेलन कहते हैं जी, तो उस बेलन को जो है जब समुद्र में डाला गया तो वो नीचे बैठता गया जी। तब जो है देवताओं ने कहा, भगवान इंद्र ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है,
तब नारद जी ने कहा कि जो है आप जाइए भगवान शिव के पास। तब भगवान शिव ने जो है भगवान विष्णु के पास भेज करके भगवान विष्णु अपना जो है इन्होंने 24 अवतार में एक अवतार जो है जी कच्छप अवतार है जी 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 और उस कच्छप अवतार में जो है उसी कच्छप अवतार ले करके उसी पर इनका जो है हार ले करके तब समुद्र मंथन जी। किया गया था। जी। और उस समुद्र मंथन में जितने भी रत्न निकले थे, जैसे भगवान धन्वंतर जब आए तो उन्होंने इस पृथ्वी पर जो है जी आयुर्वेद की रचना किया। जी इस पृथ्वी पर उन्होंने जी आयुर्वेद की रचना किया। तब से जो है यहाँ पर आयुर्वेद की जड़ी बूटी सारा चीज, तब ये द्वापर में जो है भगवान जब राम थे और उस समय रामावतार में सुखेन वैद्य थे, जी चरक थे, बाघभट्ट थे, जी ये सब लोग जो है आयुर्वेद के ज्ञाता थे। जी उसी समुद्र मंथन से ये भी आए थे। उसी समुद्र मंथन से ये कुंभ का जो है अमृत जो है आया था, तो उसी से शुरू हुआ है। जी तो अमृत मतलब यहाँ हाँ पृथ्वी यहाँ पर भारत में जो है जी। इसी जगह एक बूंद गिरा था, जहाँ जहाँ 4 बूंद गिरा था जी। तो सबसे पहले यहाँ प्रयाग में आया था। जी प्रयाग में गिरने के बाद तब जो है उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। जी बाबा जी के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि जब देवताओं और असुरों में जब वो हो रहा था समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन से 4 रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक अमृत भी निकला था। तो अमृत का 4 बूंद धरती पर गिर गया, 1 बूंद यहाँ प्रयागराज और 1 बूंद हरिद्वार, 1 बूंद नासिक, 1 बूंद उज्जैन। और जहाँ जहाँ वो गिरा अमृत वहाँ वहाँ बाबा जी का नाम है कि कुंभ लगता है। तो बाबा जी आप अब 27 में उज्जैन में है, 27 में उज्जैन में है। बाबा जी जब कुंभ लगता है तो यहाँ पर साधु संतों और नगाओं का यहाँ पर बहुत काफी देखने को मिलता है। तो बाबा जी आप गृहस्थ परिवार से हैं या सन्यासी, क्या है अपने नहीं, बारे हम में? गृहस्थ परिवार से। गृहस्थ परिवार से। गृहस्थ परिवार से। जी बाबा जी आपका कहाँ रहते हैं, कहाँ आश्रम है, आप किस हमारा अखाड़े से जो हैं? हम पंचदश नाम जूना अखाड़े से। अच्छा अच्छा अच्छा। विश्व के सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़े से बाबा जी हैं, जो विश्व के सबसे बड़ा अखाड़ा है मेरे मित्रों। तो हमारे जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा जो है नागा साधु जूना अखाड़े में ही है, बाकी और किसी अखाड़े में नहीं। बाबा जी जो 13 अखाड़ा है, जी 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जी। पंचदश नाम जूना अखाड़ा। जी और हम पंचदश नाम जूना अखाड़े से जो है दीक्षित हैं और उसी से। जी बाबा जी जो ये सब साधु होते हैं, जैसे आप सब जो साधु हैं, जैसे तपस्वी के रूप है, तो इस साधु को क्या कहते हैं? ये संत गृहस्थ कहते हैं। संत गृहस्थ साधु। हाँ। बाबा जी तपस्वी और जो नागा साधु होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? अंतर है। क्या अंतर है? वो नागा ये- साधु और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये कि वो घरबारी नहीं है और सब घरबारी है। जी जैसे कुछ संत ऐसे हैं कि वह अपना जो है पूजा अर्चना वो घर गृहस्थ में रह करके